इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल जन्नह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सारी तकरीरें हो, थोड़ी सी बात है। हर चीज़ के अंदर अल्लाह ने खासियत पैदा फरमाई। ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन है चौधरान की ज़मीन, अब मकुरजा हाट की ज़मीन, और फिर मोहनपुर की ज़मीन, गिदरपट्टी की ज़मीन। इसलिए मैं भी इसी इलाका का रहने वाला था। अल्लाह चाहे हिजरत करके भेजा दिया फारिस है, वहाँ रह के बसी। तो एक ज़मीन पर जब अल्लाह का जिक्र होता है ना, दूसरा ज़मीन कहता हाँ कितना खुशनसीब है, वहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। कहे अल्लाह हम कितना बदनसीब है कि हमारे को शराब नहीं जा रही। आए तो ज़्यादा कहते हैं, 10 वर्ष की ज़्यादा गर्दानी जा रही। आप पश्चिम वाले कमरा से निकलिए, पूरब वाले कमरा में जाने में देर होगी कि लंदन से बात हो जाएगी। मेरे खलीला भाई हैदर मौलाना नियमतुल्लाह साहब कासमी है, जो भी लंदन में मेरा प्रोग्राम हो रहा था। हमारे मौलाना साहब सब थे, लंदन से फोन आ रहा है, लगा दिया, बात हो रही है, मुबारकबाद दे, कितने करीब। तो हर चीज के अंदर खासियत पैदा होती है। हज कर लिया, हाजी कहलाया, खासियत पैदा हो। तलबा पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके आए, हाफिज बन गए, आलिम बन गए, खासियत पैदा हो। और दोस्तों बुजुर्गों, कोई तरजीह बनता है, कुछ बनता है। हर चीज के अंदर खासियत। एक चीज थोड़ा सुनो, एक नाबीना के दरबार में, राजा के दरबार में एक नाबीना गया। नाबीना देखता है भाई? नहीं देखता है। हमारे यहाँ काली जहाल्ला साहब है, बिल्कुल नाबीना, बिल्कुल नाबीना, पैदाइश नाबीना। हमने कहा हजरत दौरा के पढ़ाई शुरू की, हम यही दौरा करा देंगे। इतने मोबाइल लगाते हो, अभी कलकत्ता से सफर कर। तो नाबीना जो राजा के दरबार में पहुंचा तो हुजूर अल्लाह के वास्ते पूछ दीजिए, जैसे हमारे हैदर मौलाना रमजान साहब चंदा कर रहे आप, कहो साहिल को मस्जिद दे दीजिए। अरे एक तो नाबीना है कि मांग जाएंगे, कब तक गुजारा चलेगा? कुछ काम उम जानते हो? कहो जो 3 काम करते, बड़ी कमाल की बात। नाबीना हो गए 3 कहा, क्या क्या जानते हो? अव्वल तो ये जानते हम कि घोड़ा को पहचानते कौन नस्ल का, घोड़ा को पहचान लेते हैं कौन नस्ल का है। और दूसरा हीरा को भी पहचान लेते हैं असली है नकली। तीसरी चीज क्या पहचानते हैं? आदमी कौन नस्ल का है, कौन नस्ल का है, किस खानदान का है, क्या खूबी है, इसको मैं जान लेता। तो बोले अच्छी बात था। 1 पौवा चावल 1 पौवा दाल दे दिया। बेचारा कहीं बना ना खाता पीता। दूसरे घोड़ा आ गया, घोड़ा। हम लोग के जमाने में घोड़ा ही चलता था। अभी आप उलमा किराम के जमाने, बच्चों के जमाने में मोटरसाइकिल आ गई। अल्लाह हिफाजत। सवारी तो ठीक है, हम लोग पैदल चकला ढारिया चलते थे, पैदल कहा जाते, पैदल जाते। हमारे निजामत जो करे मुफ्ती सद्दाम साहब, इनके वालिद साहब बच्चे में गोद में खेला करते थे, गोद में खेला। बड़े बड़े शेखुल हदीस शागिर्द हमारे वो आते हैं, तो मैं पहचानता भी आगे कर हजरत हाफिज में पढ़ गया। ये 45 साल ननकार के अंदर, 45 साल, 30 रुपया से मैं पढ़ाना शुरू किया, 30 रुपया से। मैं भी MA हूँ, मदरसा वाले जाने नहीं दिया, यही रहना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, घोड़ा वाला है तो हुजूर घोड़ा खरीद किया जाए, सवारी के लिए बड़ा काम है। दामदार होने लगा तो हुजूर नाबीना को खिलाए नहीं था, उसको बलवाइए लेकर घोड़ा पहचानते। नाबीना को बोला के लाया, कहा देखो घोड़ा का, घोड़ा थोड़े देख रहे हैं। बाघ पकड़ाया, लगाम पकड़ाया, अब पीठ पर हाथ फेरा। 5 मिनट के बाद लगा हुजूर ये घोड़ा तो पानी में बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा भाई? कौन बैठेगा पानी में? घोड़ा बैठेगा। पानी में कौन बैठता? भैंस। भैंस ले जाता जी, तुम वक्ती मारा ना हाय ना बीना, कुछ कर्म करने का घोड़ा पानी बैठेगा। जैसे घोड़ा को ले गया, चैत बैसा का मैरा ना, प्यासी भैंस दौड़ती ना, बेचारे के दोनों पैर सही से पहुंचा भी नहीं, पानी में फट से बैठी।
मार पीट के उठा के लाया। दरबार में बादशाह पूछा क्या कहा, हुजूर सही माने बैठे। ओ भाई नाबीना, तू कैसे जान लिया घोड़ा पानी बैठे? हुजूर हम जब उसके पीठ पर हाथ चला रहे थे ना, तो भैंस की हड्डी, घोड़ा की हड्डी से 1 अंगुल ऊंची होती है भैंस की हड्डी। अब इसकी वो हड्डी 1 अंगुल ऊंची थी। हम समझ गए कि भैंस की खासियत इसके अंदर है, भैंस की खासियत इसके अंदर है। लोगों ये जलसा हुआ, ये जलसा हुआ, ये मामूली चीज नहीं है। कौन जमाना से जमीन तब कर रही होगी, आज भागो बहार हो। कराने वाले भागो बहार, आने वाले भागो बहार, खटने वाले भागो बहार। कहो भाई नाबीना, तू तो सही बात बताया। घोड़ा वाला ने पूछा क्या बात है? क्या हुजूर बात सही है, सही है क्या? क्या इसकी मां मर गई थी, 2 लाख में बिकता है। पोसले कैसे? भैंस का दूध पिलाया इसको। किसका दूध पिलाया? भैंस का दूध पिलाया। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह से पढ़ने वालों, भैंस का दूध पिलाया। तो घोड़ा के अंदर खासियत भैंस की आदत। जलसा कराने वालों, क्या खुदा की जात उम्मीद नहीं खासियत पैदा करेगा? बिल्कुल खासियत पैदा, कान को खासियत पैदा। कहा इसको आधा किलो चावल, आधा किलो डाल। 3 दिन के बाद हीरा वाले आ गए। तो हुजूर नाबीना तो एक बार